इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और एक खुशखबरी है उन सभी बच्चों के लिए, चाहे मेल्स हो या फीमेल्स हो, जो जम्मू कश्मीर कांस्टेबल्स जो है वो भर्ती में या रिटन एग्ज़ाम्स में जो है वो जा रहे हैं। उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी कैंडिडेट्स के, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने जा रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कई ऐसे बच्चे हैं या कई ऐसी फैमिलीज़ होती है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है ट्रेनिंग्स जो है वो प्रॉपर नहीं ले पाती, और आप जानते हैं कि दिसंबर में जो है वो कांस्टेबल जो है जम्मू कश्मीर कांस्टेबल का एग्जाम जो है वो होने जा रहा है, और इस बीच बहुत सारे बच्चे जो है वो इसका इंतजार कर रहे हैं कि कौन जो है वो फ्री कोचिंग करवाएगा या कौन हमें फ्री ट्रेनिंग जो है वो दे पाएगा, क्योंकि आज के वक्त में अगर आपको कोचिंग करनी हो तो पैसा भी लगता है और साथ साथ वक्त भी जो है वहां पर लगता है। इस समय मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर प्रीति चौधरी इस समय मेरे साथ मौजूद है। एक फेमस बाइकर्स है, क्योंकि फर्स्ट लेडी जो है ये रही है जहां पर जो है ये जो फीमेल्स है खासतौर पर उनको अट्रैक्ट करती है दूर दूर पहाड़ियों पे या बाइक्स जो है इन सब चीजों में जो है मुलविस करना और उसके बाद जो है वो ट्रेनिंग्स वगैरह करवाना। लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसा बेड़ा उठाया है जहां पर ये मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को जो है वो ट्रेनिंग देने जा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये ट्रेनिंग रहेगी। सबसे पहले तो डॉक्टर प्रीति चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच। मैम, आपने इस बार फिर से एक बेड़ा उठाया है कि जम्मू कश्मीर जो कांस्टेबल एस्पिरेंट्स हैं उनको आप फ्री ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। हालांकि जम्मू की बात करें तो जम्मू में सबको इस बारे में जानकारी है, लेकिन चुनाव खित्ते की बात करें तो बहुत कम लोग जो है वो इसके बारे में जानते हैं। थोड़ा सा डिटेल्स शेयर कीजिएगा ताकि जो यहाँ के एस्पिरेंट्स हैं या जो एग्जाम देने जा रहे हैं, जो फिजिकल टेस्ट वगैरह में जो आप उनको हेल्प करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा डिटेल्स शेयर कीजिएगा मैम। बिल्कुल परवेज, जैसा कि मिशन शक्ति के नाम लोग हमें जानते थे, अब मिशन शक्ति का नाम जो है वो शक्ति उद्घोष फाउंडेशन है। शक्ति उद्घोष फाउंडेशन एक एनजीओ है जो लड़कियों को एम्पावर करने के लिए काम करती है, और हमारा मेन फोकस रहता है भर्ती परीक्षा। तो जम्मू कश्मीर पुलिस की भर्ती हो, इंडियन आर्मी की हो, कोई भी भर्ती हो, उसके लिए हम लड़कियों को प्रिपेयर करवाते हैं। तो अभी जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के जो है भर्ती के फॉर्म जो है अगस्त में निकले थे, और सरकार बनने के तुरंत बाद एकदम एग्जाम की डेट भी आ गई है 1 दिसंबर को, जो कि पहले शायद थोड़ा भी हो जाती। तो अभी 1 दिसंबर को जो एग्जाम है वो जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम है, और उसकी रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर में आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है और उसके बाद आपकी रनिंग। और जहां तक मेरी जानकारी है, 4,000 जो है रिक्त पद हैं, 4,000 जो है पोस्ट है जिनके लिए एप्लीकेशन कॉल किए गए हैं। तो शक्ति उद्घोष फाउंडेशन पहले भी ऐसा करता है, अभी एक बार दोबारा हम लोग जो बच्चे अपियर हो रहे हैं इस एग्जाम के लिए उनको कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, उनको एग्जाम के लिए और फिजिकल के लिए भी, ताकि वो अपना एग्जाम भी क्वालिफाई कर पाए और मेरिट में उनका नाम आ जाए, और फिजिकली आप रनिंग क्वालिफाई कर पाए। अगर आपका नाम मेरिट में आ जाता है उसके बाद आप रनिंग क्वालिफाई नहीं करते तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो हमें दोनों कंपोनेंट्स पे काम करना है, आपको पढ़ाना भी है और आपको फिजिकली भी प्रिपेयर करना है कि आपकी रनिंग भी क्वालिफाई हो जाए। तो इसके लिए अभी हमने ये इनिशिएटिव लिया है। हम लोग 2 बैच स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे अमूमन हर बार मैं जब ये ट्रेनिंग करवाती हूँ तो सिर्फ लड़कियों को करवाती हूँ। ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि बड़े सारे लड़के कंप्लेन करते हैं कि हमने क्या पाप किए हैं, आप ये कोर्स या ट्रेनिंग देते हैं। तो इस बार हम एक बार ट्राई कर रहे हैं कि कितने लोगों का एक रुझान देखा जाए कि लोग कैसा एक्सपीरियंस कर जुड़ना भी चाहते हैं कि नहीं। बड़ी बार ऐसा होता है कि फ्री कोचिंग सुन के लोगों को लगता है पता नहीं क्या ही पढ़ाते होंगे। तो इस बार जो है 2 बैचेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला बैच जो है 4 नवंबर यानी कि परसों परसों से पहला बैच शुरू हो रहा है। वो जम्मू कश्मीर का जो गांधीनगर कॉलेज है, गवर्नमेंट गांधीनगर कॉलेज फॉर विमेन्स, वहां पे रहेगा, और उसकी टाइमिंग रहेगी 5 to 7। फर्स्ट डे के लिए टाइमिंग हमने सिर्फ 6 बजे रखी है क्योंकि वो इंट्रोडक्टरी डे होगा, उस दिन दिवाली भी है। तो ऐसे नॉर्मली आपका टाइमिंग जो है 5 से 7 रहेगा। वो पहला बैच है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, गांधीनगर कॉलेज में है। जो दूसरा बैच है वो पुरखू में रहेगा। बाबा सहजनाथ स्पोर्ट्स क्लब करके पुरखू में एक ग्राउंड है। पुरखू जो है मुठी के आगे एक एरिया पड़ता है, वहां पे एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है। जो इवनिंग बैच रहेगा वो लड़के और लड़कियां दोनों के लिए रहेगा। मॉर्निंग बैच इज एक्सक्लूसिवली फॉर फीमेल्स। जो इवनिंग बैच रहेगा वो कोएड बैच है, उसमें लड़के लड़कियां दोनों आ सकते हैं। उसका टाइमिंग शाम को 4 बजे से 6 बजे रहेगा। और ये एक हमारा टाइम है। फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 महीने के अंदर अंदर ही हमें आपको फिजिकली भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि एग्जाम की डेट तो आ गई है, वो तो आगे नहीं जाएगी। 1 दिसंबर एग्जाम है, तो कुल मिला के आपके पास 30 दिन है अपने पेपर के लिए प्रिपेयर करने के लिए। हम अपनी तरफ से पूरा 100% कोशिश करेंगे कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो, आप अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। तो इसलिए हम बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते। ये जो बहुत कम समय हमें मिला है 30 दिन का, उसमें हम कोशिश करेंगे कि जितने भी बच्चे हम आते हैं
और जितने कम ज्यादा बच्चों के पास ये मैसेज सर्कुलेट हो जाए वो भी बड़ी अच्छी बात है। आपने ठीक कहा कि बड़े बार ऐसा होता है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते या उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते कि पिछले 3-4 सालों से हम यही काम कर रहे हैं और बड़े सारे बच्चों को हमने मोटिवेट भी किया, बड़े सारे बच्चों की सिलेक्शन भी हुई है, चाहे वो कांस्टेबल की रिक्रूट रही हो, वुमेन बटालियन की, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट रही हो, चाहे वो एसएसबी की रिक्रूटमेंट रही हो, तो समय समय पर बच्चे सेलेक्ट होके गए भी हैं। तो उससे एक मोटिवेशन मिलती है, बच्चों को भी मिलती है कि ये जिन लोगों को पढ़ा रहे हैं उनकी सिलेक्शन भी हुई है। तो बड़ा इजी सा प्रोसीजर है, एक गूगल फॉर्म है हमने बनाया हुआ, उसमें आपको जाकर रजिस्टर करना है और हम फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये बिल्कुल ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने वन टाइम एक रजिस्ट्रेशन फी रखी है 500। वो इसलिए रखी है, बड़े सारे लोग आते हैं आते हैं और चले जाते हैं और 1-2 दिन के बाद दिखते भी नहीं है। हम इतनी एनर्जी लगा रहे हैं आप पे, तो मुझे लगता है 100-200 रुपए या 500 रुपए कोई इतनी बड़ी फीस नहीं है। वो सिर्फ इसके लिए कि आपको थोड़ा चेक रहे आपके ऊपर और आपके घर वाले भी बोले आपने फीस दी थी बेटा जाओ, छुट्टी नहीं मारनी, सुबह उठना है और जाके पढ़ लो। तो इसलिए हमने एक नॉर्मल सी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी रखी है 500। अदरवाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा इसके लिए नहीं लिया जाएगा बाद में, कि कोई हिडन चार्जेस नहीं है। तो लड़कियां और लड़के दोनों रजिस्टर कर सकते हैं। अभी बहुत सारे फॉर्म हमारे पास आए भी हैं, अभी भी हम लोग सोच रहे हैं कि जितने ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा पाए तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा आपने बोला कि जनाब खित्ते में बड़े सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी, जम्मू के लोग तो फिर भी शायद उनको ये इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होगी है। जनाब खित्ते के भी बड़े सारे बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है और यहाँ रिलोकेट हुए हैं। तो आपके माध्यम से अगर उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो आ सकते हैं। और अगर वैसे भी कोई वहां से यहाँ आके शिफ्ट होके यहाँ कुछ कोई रहता है आपका रिलेटिव या आप रहते हो या जम्मू में आपके कोई व्यवसाय है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे इस 30 दिनों में आपको अच्छी से प्रिपरेशन करवाएं कि आपका नाम मेरिट में आ जाए और क्वालिफाई कर पाए आप। और क्योंकि दो जो सबसे अच्छी बात है इस रिक्रूटमेंट की वो ये है, 4000 पोस्टें हैं जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। और दूसरा ये है कि बहुत जल्दी डेट आ गई है। ऐसा होता है कि परवेज जब चीजें डिले हो जाती है ना, तो नॉर्मली जम्मू का कल्चर हमें पता ही है, कभी पेपर क्रैश हो जाता है, कभी 6-6 महीने लंबा चला जाता है। अभी हमारे पास एक डेडलाइन है कि 1 दिसंबर को एग्जाम है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस एग्जाम के लिए इस 30 दिन में आपको अच्छे से प्रिपेयर करवा दें। बहुत सारे लोग पहले से भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको आपका 100% देना है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए, पूरी मेहनत करेंगे। फिजिकली भी इम्पोर्टेंट है आपको फिट होना। कई बार रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है, दौड़ आपने कभी लगाई नहीं है, तो जब बारी आती है आप 1-2 सेकंड से पीछे रह जाते हो और हमें लगता है कि नहीं रिटर्न तो हम रनिंग तो हम क्वालिफाई कर ही लेंगे, इजी रहता है, बट ऐसा नहीं है। जब कंपटीशन बड़ा टफ, जितनी ज्यादा पोस्ट है उतनी ज्यादा टफ कंपटीशन है। तो आप सोचिए कि इतने सारे बच्चे जो है इसके लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो वो आपको टफ कंपटीशन देंगे। तो इसलिए फिजिकल फिट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। मैम मुझे यहाँ पर एक चीज़ जाननी है कि जो इससे पहले भी आपने क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर इससे पहले भी एस्पिरेंट्स को जो है वो तैयार कर चाहे सब इंस्पेक्टर्स की बात करें या इससे पहले जो रिक्रूटमेंट्स हुई है, तो कहाँ तक आप उन चीज़ों में सक्सेसफुल रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग फ्री का नाम सुन के ये सोचते हैं कि शायद यहाँ पर कुछ नहीं होता होगा, ऐसे टाइम पास होता होगा। तो इससे पहले भी आपने ये बेड़ा उठाया था, अब आपने मिशन शक्ति क्योंकि पहले-पहले मिशन शक्ति इसको कहा जाता था, अब थोड़ा इसका नाम चेंज हो गया है, तो आपको मेरी आवाज़ आ इससे रही है? पिछला बैच, बिल्कुल, बिल्कुल। जो इससे पिछला बैच रहा है, 2020 में हमने शुरुआत की थी परवेज़, तो 2020 से आज 24 चल रहा है। 4 साल के लगातार पीरियड हमने कम से कम 150-200 बच्चों को प्रिपेयर किया होगा। अब उन 150-200 में से सब लोगों ने कांस्टेबल के लिए, सब लोगों ने सब इंस्पेक्टर के लिए या जॉब्स के लिए अप्लाई किया होगा। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि 100% रिजल्ट है, बट आप ये सोचिए कि एक इनिशिएटिव जो कि सोशल कॉज के लिए लिया जा रहा है, कोई व्यक्ति अपना समाज को योगदान देना चाहता है, तो उसके लिए आप अपना पूरा 100% दे रहे हो। उसमें अगर एक भी सिलेक्शन हो जाए तो मुझे अपने आप में बड़ी खुशी होगी कि मैंने किसी एक बच्चे की नौकरी, हालांकि मैंने एक की नहीं लगाई है, गिनती बड़ी ज्यादा है। अभी पिछले जो बैच के हमारे जो बच्चे हैं सब इंस्पेक्टर के, 6 लड़कियां उसमें सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट है, 6 लड़कियां। और उन 6 में से एक की बात मैं हर जगह करती हूँ। एक हमारी बच्ची थी, शायद रजौरी से थी, गुज्जर परिवार से है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, नाम उनका पता है बट मैं यहाँ नहीं लूंगी। शी वॉज प्रेग्नेंट, 6 मंथ प्रेग्नेंट, जब वो वहां पे रनिंग करने आती थी ग्राउंड में, और उसने अपना एग्जाम क्वालिफाई किया। 2 बहनें थी,
छोटी बहन जो थी वो नॉर्मल थी, मतलब शी वाज नॉट मैरिड, तो उसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। जो मैरिड थी, जो प्रेग्नेंट थी, 6 महीने की प्रेगनेंसी के साथ उस बच्ची ने एग्जाम क्वालिफाई किया एंड नाउ शी इज सब इंस्पेक्टर। तो ये हमारी मेहनत नहीं, उस बच्ची की मेहनत है जिसने इतनी मतलब फिजिकली लड़की की बॉडी में बड़ी सारी चेंजेस आती हैं, बट डेडिकेशन थी कि मुझे करना है तो उसने कर लिया। तो ऐसे पिछले सब इंस्पेक्टर की बात हमने की। उसके अलावा वुमेन बटालियन जो कि कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, तो बड़े सारे बच्चों को ट्रेनिंग के दौरान हम उन बच्चों से मिलाएंगे जो कि यहाँ से पढ़ के गए हैं और आज जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं, आज कांस्टेबल लग गए हैं, वर्दी पहन के आए हुए हैं, सितारे वाले भी हैं। और उसके अलावा इंडियन आर्मी में भी बड़े सारे बच्चे, हमारी लड़कियां सेलेक्ट होके गई हैं, हालांकि वो तो नहीं आ पाएंगी, वो ट्रेनिंग में है अभी, ट्रेनिंग भी मुझे लगता है उनकी खत्म हो चुकी है। जेके भी जम्मू कश्मीर सर्विलेशन बोर्ड की, जो जेके एसएसबी की जॉब्स होती हैं, सब लोग पुलिस में ही भर्ती नहीं हुए हैं। इस ट्रेनिंग के माध्यम से जब आपको कोचिंग दी जाती है तो एक ग्रेजुएट लेवल के पेपर की तैयारी कर थी, जो कि सब इंस्पेक्टर का था। तो कुछ लोग सब इंस्पेक्टर में क्वालिफाई कर भी गए थे, बट रनिंग में शायद उनका नंबर नहीं आया, फिजिकली वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो जेके एसएसबी की बड़ी सारी में बड़े सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और आज भी वो लोग मेरे कांटेक्ट में हैं। तो इस ट्रेनिंग के दौरान हम उन सब बच्चों से भी इनको रूबरू करवाएंगे कि इनको ये भी पता चले कि सिर्फ ट्रेनिंग के लिए इनको ट्रेन नहीं करना है, मुझे सोसाइटी में एक बदलाव लाना है, एक कैडर रेज करना है। सोसाइटी में अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो मुझे अकेले ये कारवां नहीं चलाना है। मैं चाहती हूँ 10, 15, 20, 50 और लड़कियां ऐसी हों जो मेरे जैसा जैसे हम अपना टाइम दे पा रहे हैं, मेरे से अगर 1% भी किसी की लाइफ चेंज की जा सकती है तो वो चेंज हो और हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाए। हम वो किताबों वाली बातें ना करें, ना सोशल मीडिया वाली बातें करें, हम चेंज ला के दिखाएं। जॉब की गारंटी जो है वो तो मैं नहीं दे सकती हूँ, मैं तैयारी पूरी कर सकती हूँ, बट उसके बाद ये है कि अगर इन केस हम क्वालिफाई कर जाते हैं, बहुत बड़ी बात, फिर तो माशाल्लाह, मतलब उसकी तो कोई मैच ही नहीं है। मगर अगर हम नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो हम इतने काबिल बन जाएं कि हम किसी की जिंदगी जो है वो चेंज कर पाएं। जो डेली लाइफ में आपको चैलेंजेस मिलती है ना, उन चैलेंजेस को आप कॉन्कर करना सीख जाएं, तो वो चेंज होगा इस ट्रेनिंग के बाद, ये मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ। चलिए, थैंक यू। डॉक्टर प्रीति चौधरी इस समय मेरे साथ मौजूद थी। जिस तरह से उन्होंने कहा कि बेड़ा उठाया गया है और एक कोशिश जो है वो की गई है। मज़ीद अगर कोई सवालात होंगे तो इनका इंस्टाग्राम लिंक मैं आपको शेयर करूँगा। वहाँ पर जो है ये आपको रिप्लाई करेंगे और साथ-साथ फेसबुक लिंक भी, और इसके अलावा एक गूगल फॉर्म जो है गूगल फॉर्म लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा। जहाँ पर आप अप्लाई जो है कर सकते हैं। आप वहाँ प आपको फॉर्म मिलेगा, प्रोसीजर आपका वहाँ पर प्रॉपर होगा, और बातचीत भी अगर आपको करनी होगी तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। वहाँ पर जो है आप इनसे बातचीत जो है वो कर सकते हैं। एक बेड़ा उठाया है जितने भी एस्पिरेंट्स हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आर्मी में या किसी भी रिक्रूटमेंट में अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप इनसे कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये कोचिंग करवाते हैं, और कॉन्टैक्ट करने के लिए जो लिंक्स दिए गए हैं वहाँ पर जो है आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच।